हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आपके साथ हाजिर हूँ अपनी अगले वीडियो के साथ। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में मैट्रिक्स का ऐड, सब्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट सारी चीज़ें सीख चुके हैं और एग्जाम्पल के साथ भी सीखे हैं। अब हम उसी में आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और मैं अपने सभी दोस्तों को ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही मैट्रिक्स का ये टॉपिक हमारा, मैं जितने टॉपिक हैं इसमें बता लूँगा, फिर एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन लगा कर आपको उसका भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और किसी को कोई डाउट है तो आखिरी में डाउट भी लूँगा और उन पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो बस आप लोग देखते रहो, सीखते रहो। और हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो शुरू करते हैं टॉपिक। तो आज का टॉपिक उसी के आगे का है, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो बहुत इजी है, कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहता था, क्लियर करना चाहता था, वही यहाँ पे तुम्हारे को बता रहा हूँ। तो पहला टॉपिक है हमारा एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मीन्स किसी आव्यूह का योज्य प्रतिलोम। तो किसी आव्यूह को हिंदी में एडिटिव इनवर्स को योज्य प्रतिलोम कहते हैं, ये ध्यान रखना। योज्य प्रतिलोम मतलब किसी नंबर का या ऐसा नंबर अगर हम उसका साइन चेंज कर दें और उसके साथ ऐड करें तो जीरो हो जाता है ना। तो बस कुछ वैसा ही है, सभी ने पढ़ रखा होगा क्लास 10th वगैरह में कि एडिटिव इनवर्स जैसे 5 का होता है -5, 2 का -2 ऐड करने पे जीरो ला दे, कुछ वैसा ही है। तो योज्य प्रतिलोम मीन्स एडिटिव इनवर्स, देख लो। और एडिटिव इनवर्स से मतलब ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव, यानी कि उस पर माइनस लगा दो बस। तो जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, ए इज इक्वल्स टू दे रखा है 1 -3 2 4, और ए का आपको योज्य प्रतिलोम बताना है, यानी कि एडिटिव इनवर्स बताना है। तो आप माइनस लगा दो, जैसे ही माइनस लगाओगे सारे साइन चेंज हो जाएंगे। देख लो ऊपर सारे साइन चेंज हो चुके हैं, क्लियर हो गया होगा, अच्छे से आ गया होगा सभी को। अब मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। अगला टॉपिक है हम लोगों का पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बहुत ध्यान से सीखना क्योंकि इसका आगे बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत सारे क्वेश्चंस में तुम्हारा इसी के थ्रू होंगे, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से सीखना। तो देखो, पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जैसे हम x का स्क्वायर करते हैं, 5 अगर एक नंबर दे रखा है तो 5 का स्क्वायर 25, क्यूब कर दें तो क्या होगा तुम्हारा 5 × 5 × 5 125। और अगर हम पावर 4 कर दें तो 5 × 5 × 5 × 5, अब कितना आएगा ये सब तुम लोग बताओगे, ठीक है। 5 की पावर पार्ट, वो जो 4 है थोड़ा ज़्यादा हो गया, इतनी मैथ हमारी स्ट्रांग नहीं है। तो अगर आपको पता है 5 की पावर 4 कितना होगा तो ज़रूर एक बार हमें कमेंट करके बताएं। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। तो पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में ये वर्ग आव्यूह की घात दे रखा है, ठीक है। और ये आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, ए इज इक्वल्स टू 2 -1 3 4, देख लो। और इस पे आपको ए स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का सिंपल सा मतलब है ए का ए में प्रोडक्ट करा दो, ए का ए में प्रोडक्ट करा दो। तो ये देखो ए लिखी थी, ये देखो ए लिखी है, फिर ए भाई दोबारा फिर ए था तो दोबारा फिर लिख लिया। अब तुम्हें पता है इसका रो चलता है और दूसरे वाले का कॉलम चलता है, तो मैंने फटाक से इसका रो लिया और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम से मल्टीप्लाई कराया। पहला रो से पहला कॉलम का, फिर नीचे वाले रो से नीचे पहले वाले कॉलम का। कॉलम पहले पकड़ के रखते हैं, ये पिछली वीडियोज़ में मैंने सिखा रखा है प्रोडक्ट, आप लोग पिछली वीडियोज़ में मेरे प्रोडक्ट वाले में सीख लें। तो R1 का C1 से मल्टीप्लाई कराया पहला, फिर R2 का C1 से मल्टीप्लाई कराया, नीचे वाला आ गया। अब कॉलम चेंज कर दिया तो R1 का C2 से कराया तो ये आ गया, फिर R2 का C2 से कराया तो ये आ गया। कैसे कराएंगे ये ध्यान रखना प्रोडक्ट में, इसमें करस्पॉन्डिंग का करस्पॉन्डिंग से होता है, मतलब R1 का करस्पॉन्डिंग C1 के करस्पॉन्डिंग से होगा, R2 का करस्पॉन्डिंग C1 के करस्पॉन्डिंग से होगा, R1 का करस्पॉन्डिंग C2 के करस्पॉन्डिंग से होगा, R2 का करस्पॉन्डिंग C2 के करस्पॉन्डिंग से होगा। इसका मतलब ये है 2 का प्रोडक्ट 2 से, 2 का प्रोडक्ट 3 से नहीं कराएंगे। जब यहाँ R1 लेंगे और C1 लेंगे तो ये देखो मैंने कराया है, 2 का 2 से कराया है और दूसरे वाले का दूसरे वाले से कराएंगे, ये देखो। और बीच में प्लस लगाएंगे, R2 लिया है फिर C1 लिया है तो 3 का 2 से कराएंगे और प्लस लगाएंगे बीच में, और फिर 4 का हम 3 से करा देंगे, ये आ गया। इसी तरीके यहाँ पे भी करा लेंगे। तो मैंने सिखा रखा है, नहीं है तो बताना, देख लो। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। जब पूरा कराने के बाद सॉल्व करने के पास पहुँचोगे तो ये पहुँचोगे, देख लो करके देख लेना। और फिर जब इसको सॉल्व कर दोगे तो ये पहुँच जाओगे, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। समझ में आई बात? इस तरीके तुमने ए से ए स्क्वायर निकाल लिया, देख लो। अब अगर यहीं पे तुमसे ए क्यूब कहता, ए क्यूब, तो नोट में याद रखो, जैसे तुमने पहले ए से ए स्क्वायर निकाला है, ए स्क्वायर का आंसर तो तुम्हें पता ही चल गया, ये तुम्हारा ए स्क्वायर है। देखो ये तुम्हारा ए स्क्वायर है कि नहीं है। जो भी ए स्क्वायर का रिजल्ट आएगा उसका वापस ए से प्रोडक्ट करा देंगे तो हमारा यहाँ पे ए क्यूब निकल आएगा। समझ गए होगे मेरी बात को? जिसको आ गया हो टाइप जरूर कर देना भाई यस,
समझे। और जिसको कोई दिक्कत लग रही हो, कोई डाउट लग रहा हो, कुछ नहीं आ रहा हो, वो भी ज़रूर मुझे बताए, मैं और अच्छा करूँगा। और बहुत जल्द मैं आपके लिए अब लाइव क्लासेस लाने वाला हूँ, और वो भी लाइव क्लासेस का सेटअप कर रहा हूँ, तो अरेंजमेंट जैसे ही होगा तो मैं शुरू कर दूँगा। और मेरे यूट्यूब पे ये सारे वीडियोस पड़े हैं, आप ज़रूर वहाँ पे जाएं, इससे आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगला टॉपिक पे आते हैं, नोट पे आ जाओ। तो अब मैं यहाँ पे तुम्हें यूनिट मैट्रिक्स बता दे रहा हूँ, अभी आगे चल के इसका डिस्कशन होगा। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स को इकाई आव्यूह कहते हैं। देख लो यहाँ पे, यूनिट मैट्रिक्स को इकाई आव्यूह कहते हैं, और यूनिट मैट्रिक्स को आई से इंडिकेट करते हैं। I2 का मतलब होगा डायगोनल में केवल 1 रखना, बाकी सब 0 कर देना, बस यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगी। डायगोनल में 1 रखना, बाकी सब 0 कर देना। ये 2 इंटू 2 की है, ये 3 इंटू 3 की है। 3 का मतलब यही लिखा है कि 3 इंटू 3 का ऑर्डर। यूनिट मैट्रिक्स हमेशा वर्ग आव्यूह होती है, इसलिए जितनी रो लोगे उतना ही कॉलम लेने पड़ेंगे। और 3 का मतलब ये होता है कि इसमें 3 इंटू 3, 3 रो 3 कॉलम लोगे, तो इसलिए यहाँ डायगोनल में केवल उतना ही 1 कर दो, बाकी सब 0 फिल कर दो। I4 निकालना हो तो डायगोनल में 1 कर दो, बाकी सब 0 कर दो। समझ गए होगे ये टॉपिक। अब मैं अगले टॉपिक की तरफ अपने बढ़ता हूँ। अगला टॉपिक है हमारा ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज को बोलते हैं हिंदी में परिवर्त। देख लो, तो बिल्कुल इजी होता है, सुन लो। अगर किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दो, तो जो न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होगी तुम्हारी, उसी को ट्रांसपोज या परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे A' से इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे बताया गया है। देख लो, तो किसी मैट्रिक्स को अगर उसमें रो को कॉलम से तुम इंटरचेंज कर दो, तो तुम्हारा वो जो न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होगा, उसी को हम यहाँ पर ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। A' से इंडिकेट करते हैं। तो आगे आते हैं, देख लो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी थी, ये 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो ये तुम्हारा 2 इंटू 3। अब परिवर्त आव्यूह बनाने के लिए इसे A' से इंडिकेट करते हैं। रो को उठा के कॉलम में बदल दो, इस रो को उठा के इस कॉलम में बदल दो, 3 इंटू 2। आगे समझ में। और ये भी देख लो, इंटरचेंज हो जाते हैं इसके ऑर्डर भी। अगला टॉपिक, और ये नोट याद कर लो, अगर किसी आव्यूह का या मैट्रिक्स का तुमने ट्रांसपोज निकाला और अगेन उसका ट्रांसपोज निकाल दिया, तो वापस वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, मैं आता हूं आगे। अब ये टॉपिक देख लो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या फिर इसे हम बोलते हैं सममित आव्यूह। हिंदी में बोल सकते हो सममित, इंग्लिश में सिमेट्रिक। तो दोनों ही चीजें मैं समझा देता हूं। देख लो, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, ऊपर बताया है ट्रांसपोज, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, और करने के बावजूद ट्रांसपोज जो तुमने निकाला, ट्रांसपोज भी वापस वही मैट्रिक्स दे दे, आंसर में आ जाए, तो इस मैट्रिक्स को ही बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स का तुमने ट्रांसपोज निकाला और वापस वही मैट्रिक्स मिल गया, तो इस तरीके की मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो ध्यान रखना, कंडीशन क्या होती है? ये कंडीशन है A' इज इक्वल टू अगेन A मिल जाए, A' इज इक्वल टू A मिल जाए, तो ये तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? जिसको नहीं आया है वो मुझे जरूर बता दे, टाइप जरूर कर देना भैया। जिसको आ गया यस टाइप कर देना, जिसको नहीं आया है वो जरूर बता दे क्या चीज़ में डाउट हुआ है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एक मैट्रिक्स दे रखी है, ये देख लो यहाँ पे, ये देख लो 2 - 1 4 - 1 3 0 4 0 5। अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, सारी रो को तुमने इंटरचेंज कर दिया कॉलम के साथ, ये रो ये देखो कॉलम बन गया, ये रो ये कॉलम बन गया, ये रो ये कॉलम बन गया। अगर ध्यान से देखो तो A भी वही था और A' भी वही आया, तो ये देखो A' इज इक्वल टू A आ गया। इस तरीके की मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गया होगा टॉपिक। मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अगला है हमारा, और अभी इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देख लो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। तो अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स या आव्यूह का ट्रांसपोज परिवर्त A' इज इक्वल टू माइनस में आ जाए, तो इसे विषम सममित कहते हैं। मतलब यहां पे तुम्हारा क्या था, बिल्कुल डिट्टो आ गया था सिमेट्रिक में, लेकिन जो तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक में तुम्हारा नेगेटिव आ जाएगा। ये ध्यान रखना, माइनस का साइन आ जाएगा। तो A' इज इक्वल टू, जैसे A इज इक्वल टू, देखो ये दे रखा है, अब तुम A' निकालोगे तो रो कॉलम में इंटरचेंज हो गई, ये रो इस कॉलम में चेंज हो गई। तो देखो यहाँ पे अब सभी के साइन चेंज हो चुके हैं, है ना। तो A' जो है वो -A के बराबर हो गया। तो बस इसी को बोलते हैं विषम सममित आव्यूह या स्क्यू सिमेट्रिक आव्यूह मैट्रिक्स। और इसमें एक बात नोट रख लेना कि इसके सारे डायगोनल 0 होंगे। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि इसके सारे डायगोनल 0 होते हैं। ये ध्यान रखना, इसके सारे डायगोनल कितने होंगे? 0 होंगे। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब,
और अगर कोई खामी हो तो बताइए, मिलते हैं आगे।